A galvanometer G of 2 ohm resistance is connected in the given circuit। तो जैसा कि आप देख रहे हैं गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस आपको 2 ओम दिया गया है। द रेशियो ऑफ चार्ज स्टोर्ड इन C1 एंड C2 इज। C1 और C2 दो कैपेसिटर है, उनमें आपको चार्ज निकालना है एंड देन उसके बाद आपको रेशियो बताना है C1 और C2 पे कितना चार्ज होगा उसका रेशियो। देखिए चार्ज की बात तो हम बाद में करेंगे। इस तरह की क्वेश्चन में ना सबसे पहला स्टेप होता है कि आप करंट निकालिए, करंट कितना फ्लो कर रहा है इस सर्किट में। और एक चीज ध्यान रखना है आपको कि कैपेसिटर जहाँ पे लगा है कैपेसिटर से कोई भी चार्ज फ्लो नहीं करता है, कैपेसिटर में कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगा। ठीक है, तो हम कैपेसिटर को सर्किट से रिमूव कर सकते हैं। देखिए आपका जो भी करंट यहाँ से निकलेगा 6 वोल्ट की बैटरी से जो भी करंट होगा वो इस तरह से जाएगा, देन यहाँ जाएगा और देन 4 ओम से पास करेगा डायरेक्टली। 4 माइक्रोफैराड से जरा सा भी करंट पास नहीं करेगा। उसके बाद देखिए ये आगे जाएगा, अब यहाँ फिर गैल्वेनोमीटर से पास करेगा, तो कुछ इस तरह से करंट फ्लो करेगा। देन यहाँ पर 6 ओम से वापस घूमता हुआ नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी में एंटर करेगा। इफेक्टिवली आप कैपेसिटर को यहाँ से रिमूव कीजिए, तभी आपको एग्जैक्ट पता चलेगा कि सर्किट कैसा दिख रहा है। तो ये कुछ इस तरह से आपको इक्विवेलेंट सर्किट। गैल्वेनोमीटर को मैं एक रेजिस्टर से डिनोट कर रहा हूँ, ये वाला रेजिस्टर, वर्टिकल वाला रेजिस्टर गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस बता रहा है। और देन ये इस तरह से करंट का ये इस तरह से मूवमेंट होगा, इस सर्किट में फ्लो होगा। ये 4 ओम और ये गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस आपको 2 ओम दिया गया है और ये 6 ओम का रेजिस्टर। कुछ नाम दे देते हैं पॉइंट्स को, इसको बोल देते हैं ए, इस पॉइंट को बोल देते हैं बी, इस पॉइंट को बोल देते हैं सी और इस पॉइंट को बोल देते हैं डी। तो देखिए ये आपका ए पॉइंट है, ये पॉइंट बी, ये पॉइंट सी, ये पॉइंट है डी। आइए करंट निकालते हैं। देखिए ये रजिस्टर सीरीज में है या किस तरह का अरेंजमेंट है। देखिए करंट जो है वो कहीं भी डिवाइड नहीं हो रहा है, जो भी करंट यहाँ जा रहा है वो उतना टोटल करंट एंटर कर रहा है दूसरे रेजिस्टेंस में। इस तरह से करंट का डिवीजन नहीं है और करंट डिवाइड नहीं हो रहा है, करंट सेम है, तो फिर हम सीरीज अरेंजमेंट लेंगे और करंट जो हो जाएगा आपका, करंट दैट विल फ्लो इक्वल्स टू पोटेंशियल डिफरेंस of the battery 6 volt divided by total resistance is 4 plus 2 plus 6 और ये हो जाएगा 6/12 इक्वल्स टू 1/2 एम्पियर। हाफ एम्पियर का करंट सर्किट में फ्लो कर रहा है। अब जो है हम पोटेंशियल डिफरेंस निकालते हैं C1 के अक्रॉस। C1 के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो A और C पॉइंट के अक्रॉस पोटेंशियल, C1 आपका लगा है A और C पॉइंट के बीच में। ठीक है, तो आप A और C के पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस अगर निकाल लीजिएगा तो आप C1 के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस बता दीजिएगा। ठीक है, तो हम निकालते हैं V, A और C। देखिए A और C के अक्रॉस जो रेजिस्टेंस है, टोटल रेजिस्टेंस 4 ओम आएगा और गैल्वेनोमीटर दोनों के अक्रॉस रेजिस्टेंस निकाल लीजिएगा, तब आपको AC तो फिर आपको AC के अक्रॉस रेजिस्टेंस मिलेगा। AC के अक्रॉस रेजिस्टेंस देखिए आपको कैसे निकालेंगे। AC के अक्रॉस रेजिस्टेंस होगा AB का रेजिस्टेंस और BC का रेजिस्टेंस, मतलब 4 ओम रेजिस्टेंस प्लस गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस दोनों लेना होगा। तो AC के अक्रॉस रेजिस्टेंस आपको पता चल गया 4 प्लस 2 ओम। ठीक है, रेजिस्टेंस में आप करंट से मल्टीप्लाई कर दीजिए 1/2 से, तो वो आपका निकल जाएगा VAC और ये हो जाएगा 6/2 इक्वल्स टू 3 वोल्ट।
मैंने क्या किया, 4 ओम का रेजिस्टेंस लिया और गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस लिया, दोनों सीरीज में है, सीरीज की तरफ वर्क करेंगे तो R1 प्लस R2 मैंने कर दिया 4 प्लस गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस, और उसके अक्रॉस हमने पोटेंशियल डिफरेंस निकाला करंट से मल्टीप्लाई करके, तो वो आया 3 वोल्ट। उसी तरह से आप निकाल लीजिए बी डी इसलिए क्योंकि अब हम दिस इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस सेकंड कैपेसिटर, सेकंड कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस वही होगा जो कि बी और डी के अक्रॉस है। तो देखिए बी और डी के अक्रॉस रेजिस्टेंस जो होगा वो लेना होगा 2 ओम प्लस 6 ओम, गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस और 6 ओम का रेजिस्टेंस। तो टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, 2 प्लस 6 ओम इनटू करंट से मल्टीप्लाई कर दिए, करंट कितना है, हाफ फ्लो करना है, तो ये जो है आप करंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपको मिल जाएगा वोल्ट। 6 प्लस 2 8/2 इक्वल्स टू 4 वोल्ट। सेकेंड कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है 4 वोल्ट और C1 के अक्रॉस है 3 वोल्ट। चार्ज निकाल लीजिए, चार्ज ऑन C1 इज Q1 इक्वल्स टू CV। C कितना है, 4 माइक्रो फराड इंटू V कितना है, V इज 3, तो ये हो जाएगा आपका 12 माइक्रो कूलम। उसी तरह से Q2 निकाल लीजिए, सेकेंड कैपेसिटर का चार्ज, और वो कितना हो जाएगा, सेकेंड कैपेसिटर का कैपेसिटेंस है 6 माइक्रो फराड इनटू पोटेंशियल डिफरेंस आपने निकाला है 4 वोल्ट, ये हो जाएगा आपका 24 माइक्रो कूलम। Q1 बाई Q2 निकाल लीजिए, Q1 बाय Q2 इज इक्वल्स टू 12 बाय 24 दैट इज इक्वल टू 1/2। देख लीजिए कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, तो दिस इज फर्स्ट वन ऑफ ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन।